अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 1.5 है। 200 grams of K2Cr2O7 were reacted with 200 grams concentrated H2SO4। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस ए पार्ट में और बी पार्ट में मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो कि हमें गिवन है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड when 200 grams of K2Cr2O7 reacts with 200 grams of H2SO4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ग्राम्स को नंबर ऑफ़ मोल्स में चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कितना मैस गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस क्या है 200 ग्राम्स इन केस ऑफ K2Cr2O7 और मोलर मैस क्या है, इसका कैलकुलेट करेंगे। करने से हमारा आंसर आ जाएगा 294, जो कि आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस लिख के सबको ऐड करके तो एक ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मैस K2Cr2O7 का निकलेगा वो होगा 294। से हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, सेम एज़ इट इज़ हम H2SO4 के लिए करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैस को कैलकुलेट करना है। मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस जब 200 ग्राम्स रिएक्ट करेंगे विद 200 ग्राम्स ऑफ K2Cr2O7 रिएक्ट करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ H2SO4 के साथ। जो इक्वेशन हमें डाटा में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वो हमें शो कर रही है कि 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। हम लिख देंगे 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो 0.68 जो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए थे, 200 ग्राम्स में 0.68 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कितने एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो 0.1 मोल 3 कर रहा था, तो 0.68 कितने करेगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 0.68, आंसर इज़ 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेम एज़ इट इज़ हम H2SO4 के लिए कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट हमें चीज़ मोल्स तो कैलकुलेट कर लिए, हमने क्यों मोल्स कैलकुलेट किए, क्योंकि हमसे मैस मांगा गया था और मैस का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस एटॉमिक ऑक्सीजन का हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास मैस गिवन नहीं है। तो मैस को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हमारे पास टू नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय H2SO4 एंड 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय K2Cr2O7। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे मोल्स, हम वो मोल्स यूज़ करेंगे जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स यूज़ करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें से कौन सा है जो कि लेस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो H2SO4 1.53 बना रहा है, जबकि K2Cr2O7 2.04 बना रहा है। तो हम H2SO4 वाला नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे 1.53 इक्वल्स टू मैस और मॉलिक्यूलर मैस एटॉमिक ऑक्सीजन का यूज़ करना है, जो कि O जिसका सिंबल होता है और उसका एटॉमिक मैस क्या होता है 16। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.4 grams is the mass of the oxygen, atomic mass of the oxygen that will be produced when 200 grams of K2Cr2O7 will react with 200 grams of H2SO4। अच्छा जी, बी पार्ट में पूछ रहा है मैस ऑफ रिएक्टेंट अनलेफ्ट, मतलब कि जो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है उसका मैस आपने फाइंड आउट करना है। पिछले मेथड से आपको पता चल गया था कि आपके पास जो H2SO4 है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, K2Cr2O7 इज़ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। तो अब वो कह रहे हैं K2Cr2O7 का जो मैस बच गया रिएक्शन होने के बाद उसको फाइंड आउट करके दिखाएं। तो इनिशियली तो हमारे पास रिएक्टेंट के थ्रू जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसमें क्या था कि 4 मोल्स ऑफ H2SO4 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया भाई, हमने इस रिएक्शन जो था 200 ग्राम्स ऑफ K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा था 200 ग्राम्स ऑफ H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 वाज 0.68 और H2SO4 के 2.04 निकले। अब वो कहता है कि हमें बताएं कि जो आपके पास रिएक्टेंट अनलेफ्ट है उसका मास कितना होगा। 4 मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को कंज्यूम कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को कंज्यूम करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4 मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। तो 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2.04, आंसर इज 0.51 moles of K2Cr2O7 will be consumed when it reacts with 2.04 moles of H2SO4। हमारे पास मोल्स आ गए कि इतने मोल्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब इनिशियली जो हम चेक करें, जब रिएक्शन होने के जब इनिशियली हमारे पास K2Cr2O7 के मोल्स थे वो कितने अवेलेबल थे, 0.68 मोल्स अवेलेबल थे और 0.51 मोल्स कंज्यूम हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, 0.68 में से 0.51 को माइनस कर दोगे तो आपके पास लेफ़्ट अनरिएक्टेड जो स्पीशी है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। 0.68 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.17 मोल्स ऑफ K2Cr2O7।